हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.5 कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम 1.6 डिस्कस करने वाले। 1.6 के लिए आपको ट्रूथ टेबल आना जरूरी है, तो पहले ट्रूथ टेबल का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो सीख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग 5 तरह के टेबल आने चाहिए, मतलब 5 तरह का बेसिक पता होना चाहिए। 5 फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। तो पहला जो हमको पता होना चाहिए, तो एंड का जो कनेक्टिव्स होता है वो ऐसा होता है। एंड के कनेक्टिव्स का रूल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसका रूल मतलब इसका फार्मूला देखिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। दो स्टेटमेंट ट्रू है और एंड के थ्रू ज्वाइन है तो हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाए फॉल्स। तो ये तो फार्मूला हुआ। इस फार्मूले बेस पे ट्रू टेबल हमको फॉर्म करना है। तो यहाँ पे सपोज एक स्टेटमेंट मेरा पी है, दूसरा क्यू है। पहला स्टेटमेंट पी है, दूसरा क्यू है। तो क्या होगा, आपको 2 बार टी लिखना है और 2 बार फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है, 2 बार टी लिखना है, 2 बार फॉल्स। क्यू में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहला क्या एंड है, तो यहाँ पे पी एंड क्यू आएगा। समटाइम्स पी क्यू आर रहता है तो उसका अलग कंसेप्ट है, जब हम लोग सम करेंगे तो दैट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इस फार्मूले अप्लाई करने वाले। आपको ध्यान देना, ये फार्मूले हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए एंड का सिंबल है, मतलब एंड कनेक्टिव से। एंड के लिए क्या लगा, दोनों टी होगा तो टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स। क्या देखिए दोनों ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये दोनों ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है। मतलब अगर ट्रू दोनों ट्रू नहीं है तो अदरवाइज मतलब फॉल्स। अदरवाइज का नहीं कहता, अगर दोनों ट्रू नहीं है उसके बाद कुछ और आते हैं तो ये क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी फॉल्स हो गया, थर्ड भी फॉल्स हो गया और फोर्थ भी फॉल्स हो गया। सेकंड जो कनेक्टिव होता है उसको हम लोग और बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल वी से नोट करते हैं। इसके लिए रूल क्या होता है, अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और की तरह ज्वाइन है और दूसरा भी फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है और कनेक्टिव थ्रू ज्वाइन है तो हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए टेबल फॉर्म करते पी क्यू, पी और क्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका टेबल बना लेंगे, मतलब ये टेबल को आपको लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है, पेंसिल को यूज करके ऐसा टेबल फॉर्म कर लेना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर दोनों फॉल्स है और कनेक्टिव है ना, दोनों फॉल्स होंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। ये दोनों फॉल्स नहीं, यही फॉल्स नहीं, यही फॉल्स नहीं, मतलब लास्ट में हमें एफ दिख रहा है तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स हो गया। अदरवाइज तो ये बाकी के ये तीनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। थर्ड क्या, नॉट के लिए। नॉट मतलब क्या होता है, निगेशन का सिंबल होता है, ऐसा होता है। इसके लिए रूल क्या होते हैं, अभी देखिए इसके लिए रूल क्या होता है, अगर निगेशन ऑफ ट्रू है तो ये क्या जब फॉल्स हो जाएगा, और निगेशन ऑफ फॉल्स है तो ये क्या ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट भी होता है और निगेशन ऑफ भी होता है, मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट के साथ होता है। यहाँ पे ट्रू आएगा और यहाँ पे फॉल्स आएगा, मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए अप्लाई होता है ये रूल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो, बहुत सिंपल है और ये छोटा सा टेबल है। देखिए अगर ट्रू का निगेशन करो तो ट्रू का निगेशन करते हैं फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन करते हैं ट्रू। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ वन, जिसको हम लोग इफ देन बोलते हैं। इसका वन हेडेड एरो होता है। इसका रूल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। पहला ट्रू है, अगर टी अगर एफ पे एम्प्लाइज होता है तो हमें एफ मिलता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। अगर टी एफ पे एम्प्लाइज है तो हमें एफ मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे पी क्यू है तो 2 बार टी आएगा, 2 बार फॉल्स आएगा। यहाँ पे टी एफ टी एफ, ठीक है। और पी एम्प्लाइज क्यू का हमें यूज करना है कनेक्टिव्स। तो पी एम्प्लाइज क्यू का कनेक्टिव्स यूज करना है। पहले हम अपना टेबल का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब देखिए टी अगर एफ पे एम्प्लाइज है तो एफ मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू। टी एफ है क्या, नहीं टी एफ है, यस। टी एफ पे एम्प्लाइज हो रहा है तो यहाँ पे एफ आएगा। एफ टी देखो यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे टी नहीं चलेगा।
यहाँ पे टी और यहाँ पे एफ ही होना चाहिए, तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो तीनों केस में क्या आ जाएगा। अब लास्ट आता है हमारा फिफ्थ वन, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का कनेक्टिव्स में रूल क्या होते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, या पहला एफ है दूसरा भी एफ है, मतलब दोनों सेम टू सेम है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। यह क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन का रूल होता है। पी क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 बार टी आएगा, 2 बार एफ आएगा, यहाँ पे टी एफ टी, टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या रूल है, अगर दोनों सेम है, डबल इम्प्लीकेशन का कनेक्टेशन दोनों सेम है तो ट्रू होगा। देखिए टी टी है ट्रू, टी टी सेम सेम नहीं, लास्ट में सेम सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये हमारे टोटल 5 कनेक्टिव्स हुए, एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली। अब इन पांचों के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान है, जो हमारे ये पहले फार्मूले हैं तो इनको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ड्यूरिंग हम लोग सम्स के यूज करने वाले हैं। हमने ट्रूथ टेबल के लिए पहला क्या देखा था, पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। सेकंड क्या था, एफ और एफ और कनेक्टिव से तो दोनों फॉल्स होंगे तो वी विल गेट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। थर्ड हमने देखा था कि निगेशन ऑफ ट्रू है तो फॉल्स होगा और निगेशन ऑफ फॉल्स है तो ट्रू होगा। फोर्थ हमने देखा था टी अगर एफ पे इम्प्लाइज है तो एफ होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। एंड फिफ्थ टी डबल इम्प्लाइज टी, इस टी होगा, एफ डबल इम्प्लाइज एफ, ये भी क्या होगा, टी होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इनको यूज करने वाले हम लोग सम्स के लिए। क्वेश्चन इज प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल के लिए क्या करें, यहाँ पे पी क्यू दो ही कनेक्ट मतलब स्टेटमेंट के कनेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे दो है, पी एंड क्यू, और कोई टर्म नहीं, पी क्यू आर नहीं है। तो पहले क्या करें, पी के लिए हम लोग कॉलम बनाएंगे, क्यू के लिए बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको 2 बार टी लिखना है और 2 बार फॉल्स लिखना है। क्यू में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से लिखना है। आफ्टर क्या करना है, देखना है कहीं पे क्वेश्चन में निगेशन है क्या, तो यस पी पे निगेशन है तो एक कॉलम निगेशन ऑफ पी का बनेगा। निगेशन ऑफ पी क्या होता है, देखिए किसी का निगेशन होता है क्या, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पी में देखिए तो ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें फॉल्स मिलेगा, ट्रू का फॉल्स मिलेगा, ट्रू का फॉल्स का ट्रू मिलेगा और फॉल्स का ट्रू मिलेगा। आफ्टर दिस पी एम्प्लाइज ऑन दिस ब्रैकेट, तो पहले ये ब्रैकेट निकालना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट में क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू। और के लिए देखिए क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स मिले, अदरवाइज ट्रू मिले और के केस में। तो यहाँ पे और का केस है, निगेशन ऑफ पी और क्यू नहीं, मतलब ये दो बगल वाला दोनों फॉल्स नहीं है, फॉल्स होते तो एफ आता, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या फॉल्स है क्योंकि दोनों एफ है, दोनों एफ नहीं तो ट्रू आएगा, दोनों एफ नहीं तो ट्रू आएगा। अब फाइनली पी इम्प्लाइज इस ब्रैकेट में करना है, तो पी इम्प्लाइज विथ निगेशन ऑफ पी और क्यू। इम्प्लाइज मतलब इफ देन का सिंबल्स में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर टी एफ पे इम्प्लाइज है तो एफ आएगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। तो पी इस ब्रैकेट पे, टी एफ नहीं है, टी एफ होता तो टी आता, एफ आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, देखिए टी एफ है, टी एफ, तो क्या आएगा, एफ टी एफ है क्या नहीं, एफ टी नहीं चलेगा, टी एफ है क्या नहीं, तो क्या अब ये बनाने के बाद आपको ऐसा प्रॉपरली ये टेबल फॉर्म कर देना है। ये लाइन यहाँ से ऐसे ज्वाइंट हो जाएगी, यहाँ पे ये और ये, इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। पी क्यू, तो क्या करना है, 2 बार टी लिखना है और 2 बार फॉल्स आएगा,
क्यू में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद जस्ट क्या देखना है, ये निगेशन कहाँ पे, तो यहाँ देखिए पी पे भी निगेशन है और यहाँ एंड में देखें तो क्यू पे। तो एक निगेशन ऑफ पी के लिए कॉलम बनाएंगे, एक निगेशन ऑफ क्यू के लिए। निगेशन में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो पी पे आएंगे कि पी का निगेशन बोला तो ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू तो इसको लेना है, तो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ये ट्रू। आफ्टर क्या करना है, देखिए ये कनेक्ट से अगर इस ब्रैकेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले हम इसके लिए कॉलम बनाएंगे, निगेशन ऑफ पी और क्यू के लिए बनाएंगे, उसके बाद इसके लिए बनाएंगे निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, और एंड में क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में एंड करना है तो उसके लिए बना लेते हैं निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो इस तरह हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो वन बाय वन करते हैं। पहले क्या बोला, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो निगेशन ऑफ पी यहाँ पे, क्यू जस्ट इसके बगल में, और दोनों बीच में और है। अगर और होता है तो क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये दोनों एफ नहीं तो क्या आएगा, ट्रू। एफ है तो क्या होगा एफ, एफ नहीं तो ट्रू, दोनों एफ नहीं तो ट्रू। हम निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो देखिए दोनों और है तो ये एफ आएगा, मतलब और में दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स आता है, दोनों फॉल्स नहीं तो क्या होगा, ट्रू होगा, दोनों फॉल्स नहीं तो क्या होगा, ट्रू होगा, दोनों फॉल्स नहीं तो ट्रू। एंड में जब आएंगे तो यहाँ पे एंड लेना है, मतलब दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, यहाँ पे भी ट्रू नहीं, थर्ड में ट्रू है और इसमें ट्रू है, मतलब ऊपर के दो क्या हो गए, दोनों फॉल्स हो गए, और लास्ट में ये क्या हो गए, दोनों ट्रू हो गए। इसके बाद क्या करना है, आपको ये प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म कर देना है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी तक क्वेश्चन में कैसा था, आपको ओनली पी एंड क्यू का टर्म था, अभी क्या पी क्यू आर, तीन चीजें। इसके लिए देखिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पी क्यू आर, देखिए तीन टर्म है ना, तो अगर मैं 2�3 करूँ तो क्या होता है, 8 होता है, तो 4 टाइम्स 2 लिखना है, 4 टाइम्स फॉल्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पी क्यू आर का केस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 टाइम्स टी लिखें तो 1 2 3, 4 टाइम्स ट्रू लिखेंगे और 4 टाइम फॉल्स, तो 1 2 3 एंड ये 4। क्यू में क्या करेंगे, 2 टाइम टी 2 टाइम फॉल्स, 2 बार टी 2 बार फॉल्स, एंड आर में क्या होगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी। तो यही काम बड़ा करने मेथड सेम टू सेम है। पहले पी एंड आर के लिए बना लेंगे, तो पी एंड आर के लिए कॉलम, फिर इसके लिए बना लेंगे पी और निगेशन ऑफ क्यू के लिए। देखिए निगेशन ऑफ क्यू आ रहा है, तो इसके लिए हमें निगेशन ऑफ क्यू का कॉलम बनाना पड़े, तो बेटर कि आप यहाँ स्टार्टिंग बना लो, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले निगेशन के लिए यहाँ निगेशन क्यू का बन जाएगा, तो यहाँ पे पी एंड आर के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे पी और निगेशन ऑफ क्यू के लिए कॉलम हो जाएगा। आफ्टर दिस ये दोनों कॉलम के बीच में इफ देन लगाना है, तो पी एंड आर एम्प्लाइज विथ पी और निगेशन क्यू। देखिए स्टेप वाइज करेंगे। पहले हमें क्यू का निगेशन करना है, तो क्यू के कॉलम में आएंगे, तो यहाँ देखिए ट्रू है, तो ट्रू का निगेशन क्या था, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू का फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू का फॉल्स, और यहाँ पे लास्ट में ट्रू एंड ट्रू। आफ्टर दिस क्या बोला, पी एंड आर, एंड के लिए क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे पी एंड आर बोला है, मतलब ये दोनों, तो दोनों अगर ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। ये क्या हो जाए, फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स। आफ्टर द पी और निगेशन क्यू, तो पी यहाँ पे, निगेशन क्यू यहाँ पे, और है मतलब दोनों एफ, देखिए दोनों एफ नहीं है,
दोनों एफ नहीं है, यहाँ पे भी दोनों एफ नहीं है, दोनों एफ नहीं है, सॉरी यहाँ पे दोनों एफ नहीं है, दोनों एफ नहीं है, दोनों एफ है, तो यहाँ पे क्या एफ आएगा, यहाँ पे भी दोनों एफ है, यहाँ पे दोनों एफ नहीं, यहाँ पे भी दोनों एफ नहीं, तो यहाँ पे दोनों ट्रू आएगा। अब लास्ट वन आता है, लास्ट वन में क्या बोला है, इफ देन का साइन है, मतलब यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ होगा तो एफ होगा, टी एफ नहीं तो ये क्या होगा, ट्रू, टी एफ नहीं तो ये क्या होगा, ट्रू, टी एफ नहीं तो मतलब ये क्या है, ट्रू, टी एफ नहीं तो ये क्या है, ट्रू, टी एफ नहीं है, ये भी टी एफ नहीं है, ये भी टी एफ नहीं है, और ये भी टी एफ नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉलम है हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सारे एलिमेंट है फाइनली आंसर में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, यस, टेबल फ्रेम कर देना है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पी क्यू एंड आर है, तो यहाँ पे पी क्यू और आर के लिए टेबल आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 टाइम्स आपको ट्रू आएगा, तो 1 2 3 4, उसके बाद आपको 4 टाइम फॉल्स लिखना है। जब क्यू में आएंगे तो 2 बार टी, 2 बार फॉल्स, टी टी एफ एफ, एंड आर में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। अब देखना क्वेश्चन निगेशन का है, तो निगेशन ऑफ आर है, तो निगेशन ऑफ आर का बनेगा, फिर पी एंड क्यू का बनेगा, फिर और के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। तो पी एंड क्यू को हम लोग ज्वाइन करेंगे और के थ्रू, जहाँ पे निगेशन ऑफ आर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आर तो इसके बगल में ही, तो इसके निगेशन ले लेना है। तो यहाँ पे ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू। एंड लेना है पी एंड क्यू में, तो एंड में क्या दोनों ट्रू रहा, तो ट्रू ट्रू, एफ 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 एफ, और मतलब दोनों एफ होना चाहिए, दोनों एफ नहीं तो क्या होगा, ट्रू ट्रू, एफ ट्रू, एफ क्योंकि दोनों एफ है, ट्रू एफ। तो ये क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उसके बाद आपको ऐसा कॉलम ड्रॉ कर देना है, मतलब टेबल फॉर्म कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से वही है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल बनाना है, बट यहाँ पे क्या करना, बताना है ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कंटिन्यूसी। अब ये सर होता क्या है, वो चीज़ें आप देख लीजिए। टोटोलॉजी क्या होता है, और सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन, और थर्ड वर्ड क्या है, कंटिन्यूसी। अगर सारा आंसर ट्रू आएगा लास्ट में तो वो क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। ऑल एंट्रीज अगर फॉल्स आती तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और अगर टी भी रहता है और एफ भी रहता है, दोनों रहता है तो कंटिजेंसी होता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या आता है, टोटोलॉजी आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है, या फिर कंटिजेंसी आता है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पैटर्न है, पी क्यू है, तो यहाँ पे पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में जो निगेशन है वो क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर, तो पहले हमको इस ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बेस पे हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पी एंड क्यू निकालेंगे। पी एंड क्यू के देखोगे तो बाहर पे निगेशन है, तो बाहर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ले लेंगे। उसके बाद इसका हमें क्या करना, और करना है, तो क्यू और ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू। तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं। देखिए पी क्यू आर तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या होगा, 2 बार हमको टी लिखना है और 2 बार फॉल्स लिखना है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब यहाँ पे पी एंड क्यू, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, तो बाकी क्या हो जाएंगे, फॉल्स। इसके बाद क्या करना है, इसी ब्रैकेट का निगेशन करना है। तो ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू। उसके बाद और लेना है क्यू के साथ, मतलब ये ब्रैकेट को हमें क्यू के साथ और लेना, और मतलब क्या,
ये दोनों एफ रहेगा तो देखिए दोनों एफ नहीं है, यहाँ पे भी एफ नहीं, यहाँ पे भी एफ नहीं, ये भी एफ नहीं है, तो नहीं यहाँ पे सारी एंट्रीज लास्ट में क्या आ रही, सब ट्रू आ रही। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली जैसे हम पहले ब्रैकेट बनाते थे उसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना है, ये कॉलम को ड्रॉ कर देना है और फाइनल आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, मतलब ये लास्ट में आया, तो ये फाइनल आंसर है, लास्ट कॉलम इज ट्रू। तो देयरफॉर क्यू, और जो आपका क्वेश्चन है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज, सब ट्रू आया तो उसे क्या बोलोगे, टोटोलॉजी। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट, एक पी है और एक क्यू है, तो क्या करेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। क्यू में क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये शांत रहा भी। अब यहाँ पे क्या, पी पे भी निगेशन और क्यू पे भी है, तो एक निगेशन ऑफ पी का कॉलम बनेगा, एक निगेशन ऑफ क्यू का कॉलम बनेगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पी में क्या होगा, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। और यहाँ पे टी है तो एफ, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी। इसके बाद क्या करें, पहले ये ब्रैकेट बनेंगे और ये ब्रैकेट बनेंगे, दोनों बीच में एंड कर देना है। तो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, और एक क्या बनेगा, पी एंड निगेशन ऑफ पी का, उसका दोनों में ऐड, तो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी एंड निगेशन ऑफ पी। तो इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए पहले निगेशन ऑफ पी एंड क्यू को लेते हैं, तो निगेशन ऑफ पी, क्यू यहाँ पे, पी यहाँ पे, एंड मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब फॉल्स। पी एंड निगेशन पी, एंड मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं मतलब ये क्या होगा, फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब फॉल्स। अब यहाँ पे एंड बोला, एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये देखिए यहाँ पे दोनों टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा एक्चुअली। अब देखिए दो एंड है मतलब दोनों टी होना चाहिए, दोनों टी यहाँ पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, तो सारे एंट्री क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी। इसके बाद क्या करेंगे, यस हम अपना टेबल बना लेंगे। ये इस तरह हमारा टेबल हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट की एंट्री वो क्या है, सारी फॉल्स एंट्री है। तो द एंट्रीज in the last column, the entries in the last column is true, sorry false है। तो therefore जो हमारा क्वेश्चन है, निगेशन ऑफ Q and P and निगेशन ऑफ P is a false होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर भी पी क्यू आर नहीं है, तो एक पी के लिए कॉलम बनाएंगे, एक क्यू के लिए बनाएंगे। तो क्या करना है, 2 बार टी आएगा, 2 बार एफ, टी एफ, टी एफ। देखना क्वेश्चन निगेशन कहाँ पे, तो पी पे क्यू पे दोनों पे लिए, तो ये निगेशन ऑफ पी का बनेगा, निगेशन ऑफ क्यू का बनेगा। इसके बाद क्या हुआ, ये ब्रैकेट मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, तो ये क्या है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद क्या करना, दोनों बीच में इफ देन आ जाएगा, तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए ट्रू है, ट्रू का निगेशन क्या हो जाए, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। जब क्यू की बात करेंगे तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। एंड मतलब पी एंड निगेशन क्यू है, तो पी यहाँ पे निगेशन क्यू यहाँ पे, दोनों टी रहा तो टी, दोनों टी नहीं है,
यहाँ पर भी दोनों टी है तो यहाँ पे टी आ जाएगा, एफ आ जाएगा और एफ आ जाएगा। निगेशन ऑफ पी और निगेशन पी, ये दोनों बगल में, दोनों टी नहीं, दोनों टी नहीं, दोनों टी नहीं, लास्ट में सिर्फ टी है तो यहाँ पे 3 फॉल्स आ जाएंगे और लास्ट में टी। इफ देन में क्या था, टी एफ होगा तो एफ, टी एफ नहीं है, मिडल में सिर्फ टी एफ है तो ये टी एफ एफ और एफ। ये टी एफ नहीं, ये भी टी एफ नहीं ना, तो ये टी टी आएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम वहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स दोनों आया है। द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज पी भी है एंड एफ भी है, तो देयरफॉर पी एंड negation of q implies negation of p and negation of q is contingency। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है सॉल्विंग, तो कमेंट में मेंशन करेंगे, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।